ज्ञान है उसको हम अज्ञान समझती हैं। क्योंकि ज्ञानी का मतलब बहुत सारा अध्ययन कर लिया, किताबें पढ़ ली, तो वो ज्ञानी नहीं हुआ। वो व्यक्ति समझदार हुआ, जानकारी उसके पास बहुत अर्जित है। तो ज्ञानी कौन हुआ? जो सूफी संत कहते हैं, जो हृदय तल पे जी रहा है। ज्ञानी वही है जिसके पास खोपड़ी है ही नहीं। जो लोग वो कहते हैं ना ये दिमाग से पैदल है, तो वास्तव में संत वही है जो दिमाग से पैदल हो, वो बस केवल हृदय तल पे जीता हो। तो मैं आज आपको एक बुद्ध की घटना बताने जाऊंगा कि एक बुद्ध की सभा में एक जाटव समाज के लोग, जो मियाँ बीवी रहते थे, उनके पुत्र नहीं हुआ था, और उन्होंने वो काम किया था बुद्ध के चरणों में बैठ के जो बड़े बड़े सम्राट और बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर पाते। तो उनका काम क्या था कि दोनों का काम, जो तालाब में मछली वगैरह मिल जाती थी उन्हें उठा उठा के पकड़ पकड़ के बेचते, उससे अपना जीवन भरण करते दोनों मियाँ बीवी। तो उस तालाब में क्या है, कमल के कुछ भी नहीं गिरता था। तो एक दिन जब वो दो मियाँ बीवी जगे तो सुबह क्या देखते हैं कि कमल के फूल खिल रहे हैं तालाब में। तो वो कहते हैं यहाँ तो कैसे भी फूल नहीं खिल रहे, लेकिन कमल के फूल कैसे खिल रहे हैं? तो उसकी पत्नी ने कहा कि यहाँ से बुद्ध गुजरे हैं, कि यहाँ से कोई ज्ञानी निकलता है तो वहाँ से फूल भी गिरने लगते हैं, कमल भी गिरने लगते हैं, यहाँ से बुद्ध भी निकले हैं। तो वो ताज्जुब कर रहा है कि वो तो और संतों की तरह समझ रहे थे, अरे दूर रहो, छूटी जाती कि वो बुद्ध जो वास्तविकता में ज्ञानी रहता है, बाकी लिए क्या छोटा क्या, वो तो आत्मा देखते हैं। आत्मा तो जो तुम्हारे अंदर भी बैठी है, मेरे भी अंदर बैठी है। और बुद्ध पुरुष ये कभी नहीं बताते कि मैं मानूं तुम नीचे हो, नहीं, जो आत्मा मेरे अंदर वही तुम्हारे अंदर है। बस ये है कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, और ज्ञानी का मतलब ये है कि उसने प्राप्त कर लिया और तुम्हें वो जताना है, तुमको वो याद दिलाना है कि तुम भी उस चीज का माता पहुंच सकते हो। तो वो ताज्जुब कर रहा है कि बुद्ध और यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, जो तो मतलब छोटी समाज की बस्ती है, यहाँ से बुद्ध कैसे निकल सकते हैं? तो उन्होंने क्यों ना की, जैसे बुद्ध को जो कमल खिलाया बुद्ध के आने पर गुलाब, तो मैं क्यों ना बुद्ध को अर्पण कर दूं उनके चरणों में। तो वो उतना तोड़ के उसको ले ही जा रहा था, तो ना पता पड़ा पीछे सम्राट की बग्घी आ रही थी। तो वो गुलाब देख के उसका भी मुंह मंत्रमुग्ध हो गया, वो भी डिमांड करने लगे कि जो गुलाब मुझे दे दो। अब उसके अंदर कल्पना उठी क्या, भैया वैसा मछली मछली पकड़ूंगा, जो वो क्या गुलाब तोड़ेंगे, जो बेचने का हुआ आ गया तो बेच भी दूंगा। तो वो मन में सोच रहा था इसकी एक स्वर्ण मुद्रा लूं कि दो लूं। सम्राट कह रहा तुझे 10 दूंगा। अब वो लालची मांग रहा था, एक दो ही सोच रहा था, लेकिन सम्राट 10 दे रहा है। और वैसे सम्राट से मैं लेने जाना तो एक मुद्रा नहीं देता, लेकिन वो सम्राट को दिखाना था कि बुद्ध के पास जाए तो वो अच्छी चीज लेके आए हो। तो इतनी बात खराब चल रही थी कि वो सौदा बन जाए, पीछे ही सम्राट का वजीर आ रहा था। तो वजीर ने कहा कि ये गुलाब तो मुझे चाहिए और बुद्ध को मैं समर्पित करूंगा। अब राजा थे हाथ जोड़ के माफी मांगा, राजा आपके भाव बुद्ध में तो वैसे भी नहीं है ना, आप बुद्ध को मानते, बस आप तो अपना दिखावा करने के लिए जा रहे हैं बुद्ध के पास। मैं वास्तविकता में बुद्ध को मानता भी हूँ, उनकी इज्जत भी करता हूँ और उनको जो गुलाब समर्पित भी कर दूंगा। उन्होंने उससे कहा कि मैं तुझको 10,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा, जो गुलाब मुझे दे दे। अब वो मन में ताज्जुब कर रहा था कि मैं जीवन में जो रोज कमा पाता था वो एक मुद्रा के पैसे भी नहीं कमा पाता था, मैं एक दो की कल्पना कर रहा था, 10,000 का सौदा हो रहा है। तो अब वो मांगने में झिझक रहा था कि लूं कि नहीं लूं। पीछे ये मांगा नगर सेठ आ रहा था, जो सम्राट से भी, बादशाह से भी बड़ा था, उसके वजीर से भी बड़ा था पैसे में। वैसे सम्राट तो उससे पद में बड़े थे, लेकिन पैसे में जब सम्राट को जरूरत पड़ जाती पैसे की तो उससे ही लेने जाता था नगर सेठ की। कहते हैं वो इतना पैसा वाला था कि उससे कोई पैसा उधार लेने जाता था तो पैसा गिनता नहीं था, तोल के वो रख लेता था, इतना पैसा था उसके पास। उसने उससे कहा कि तू जितनी स्वर्ण मुद्रा मांगेगा उतनी आज से तुझको दी, बच्चे गुलाम मुझे दे दे। अब वो ये मन में सोच ही रहा था कि जी तो यार वो बुद्ध के आने से मतलब मेरी क्या पूरे रंग ही, मेरे पूरे दिन ही बदल जाएंगे क्या, बस वहाँ से गुजरे हैं बुद्ध और इतने में आगे दिन फिर। अब वो मन में सोच रहा था, पर लास्ट में उसने निर्णय लिया, जब इतनी महान बोली लग रही है, इतने पैसे लग रहे हैं, तो क्यों ना बुद्ध में कुछ ना कुछ तो ऐसा गुण होगा जिसके लिए जो मुझे तीनों लोग, अगर इनके द्वार में भीख मांगने जाता तो एक स्वर्ण मुद्रा नहीं देते जी मुझे तीनों लोग, लेकिन जिन तीनों लोग मुझे 1-1 लाख मुँह मांगी मुद्रा दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वास्तव में बुद्ध में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो मुझे दे सकते हैं वो। तो
उसने मन में प्रण किया क्यों ना मैं इस फूल को अर्पित कर दूं। तो तीनों वो बहस करते हुए रह गए। अंत में निर्णय निकला कि कोई समर्पित करने के लिए निकल पड़ा। और जैसे ही महात्मा बुद्ध के पास गया, महात्मा बुद्ध दादी प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने प्रवचन तो बंद कर दिया। बीच में बोले कि आज उसने उनकी जाति का नाम लिया कि आज इसने वो जीत लिया कि जाना बड़े बड़े सम्राट हरा दिए और ना यहाँ का नगर सेठ हरा दिया और यहाँ का वजीर भी हरा दिया। आज इसने जो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, गरीब इसको तुम देख रहे हो, लेकिन मेरी नज़रों में आज से सबसे बड़ा अमीर हो गया। तो जैसे ही महात्मा के पास जाते हैं कि संत महापुरुष बुद्धि पुरुष के पास, तो तुम्हारे वो नहीं देखते कि तुम क्या अर्पित कर रहे हो, क्या पैसा रुपया अर्पित कर रहे हो, ना वे जाति का भाव देखते, वह भाव बस एक ही देखते हैं कि तुम्हारी आत्मा पवित्र है या नहीं। और तुम बुद्ध पुरुष के पास भी रह गए। अब हम सोचते हैं बुद्ध पुरुष का मतलब क्या होता है, तो कोई ऐसा आदमी हो जो भूखा मर रहा हो या कपड़े अतरंगी पहने हो। मैं आश्रम पे गया था, तो वहाँ एक आदमी मिला मुझे, तो माँ वो जय गुरुदेव के पूरे फोटो आगे पीछे इतने और झंडा हुआ जय गुरुदेव के फोटो, मतलब पूरा वो फोटो में से रंगा था। तो उसको देख के लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं। और सुनील वगैरह हमारे मित्र वगैरह बहुत प्रभावित, जी गुरु महाराज कर रहा भक्त लग रहा है। मैंने कही पहले आत्मा में भी देखो। अब ये तो क्या है, सत्संगियों को या लोगों को प्रभावित करने के लिए, लेकिन जब हमारी आत्मा में गुरु महाराज होते हैं तो हमारे वचनों में, हमारे कर्म में, हमारे बोलचाल में, हर चीज़ में वही दिखते हैं। तो उसको जनता बहुत सी देख के प्रभावित हो रही, लेकिन मैं उससे प्रभावित नहीं हुआ। मैंने कि आत्मा में गुरु महाराज होना चाहिए। और वास्तव में जो दिखावा जो तो लोगों को भ्रमित करने के लिए है कि तुम्हारा तस्वीर टांगनी हो गया काम, मैं इसके बिल्कुल ही विपरीत में रहता। मैं आश्रम पे भी गया कई बार मुझे ऑफर दिया है तो जैकेट पहन लो, मैं इसके खिलाफ ही रहा हूँ हमेशा कि कपड़ों से कुछ नहीं होता। कपड़ों से आप कभी ज्ञानी नहीं बन सकते, ना अपनी आत्मा पवित्र हो सकते। पवित्र जब ही होंगी जब कोई बुद्ध पुरुष आपको कुछ बता रहा हो, आप उस पर चल रहे हो, अमल कर रहा हो। आप गुरु महाराज ने कि भजन करना, आप कुछ करना या नहीं करना, भजन नहीं कर रहे हम, लेकिन चाचा जैकेट पहन के दुपट्टा पहन के जा रहे हैं। अब जो था गुरु महाराज तो मथुरा आश्रम पे कपड़े भी चेंज करते थे कि माँ तो कुछ भी और पहन के जा रहा है, मथुरा आश्रम पे चेंज कर रहे हो, तो वो भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब तुम अज्ञानी तो समझ रहे हो, तभी तो तुम उनके पास जा रहे हो, अज्ञानी समझ रहे हो। लेकिन वो जानते सब कुछ थे, लेकिन बताते कुछ नहीं थे, क्योंकि बता दोगे तो उसको जीव को लगेगा जब हमें सर्विंदा करना है। इसलिए ज्ञान का मतलब ये है जो बिल्कुल व्यक्ति सरल है, जो अपने आप को, आज जो व्यक्ति संत भी हो गया ना, तो उसके अंदर एक अहंकार तो है कि वो संत है, वो अपने आप को संत मानता है बस। और जे उसको प्रभु मिलन के लिए बाधा है कि वो अपने आप को संत भी मान रहा है। माँ तो कुछ नहीं मानोगे, तुम अपने आप को शून्य मान लोगे, तभी तुम्हारे अंदर वो विराट बैठ सकता है। अब तुम अपने आप को कुछ ना कुछ मान के चल रहे, वो सत्संगी है, वो सत्संगी का ही अहंकार कर रहा है, वो संत बनेगा, वो संत का ही अहंकार कर रहा है। और अहंकार उसको तभी तो कहा कि निर्मल जन सो मोह पावा, मोह छिद्र छल कपट न पावा। क्यों छिद्र छल कपट करके तो संसार को तो भ्रमित कर सकते हो और लोगों को समझा सकते हो, अपनी ओर प्रभावित कर सकते हो, लेकिन किसी बुद्ध पुरुष को, किसी परमात्मा को तुम कभी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो तुम्हारे अंतर का हाल देख रहे। संत न देखे बोलो चार, संत देखे अंतर का हाल। आपको एक नज़र में ही पहचान लेते कौन आदमी कैसा है, लेकिन बस ये है कि वो इसलिए नहीं कहते कि तुम सही रास्ता पर आ जाओ, परमात्मा की ओर आ जाओ। और परमात्मा की ओर आप कुछ भी करके चले जाओ, अगर आपने जिस संकल्प ले लिया कि आज से मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं, या मैं शिष्य जिस संकल्प कर ले मैं अपने गुरु का हूँ और गुरु मेरे हैं, उसी दिन से परमात्मा सारे माफ़ कर देता है। लेकिन हम यही मानने के लिए तैयार नहीं होते। गुरु महाराज के जाके कभी कहे कि गुरु महाराज मेरे हैं और मैं गुरु महाराज का हूँ, नहीं। अपन क्या कहते हैं, गुरु महाराज ऊपर से दिखावा करते थे, अंदर से तो नाती पुत्र है मेरे, घर है मकान है ये मेरा। मैं ये नहीं कह रहा घर मकान में नहीं रहोगे, नाती पुत्र ना छोड़ दो, लेकिन जितना प्रेम इनसे करते हो उतना आधा भी गुरु महाराज से कर लिया, किसी संत से कर लिया, तो तुम्हारा यहाँ का लोग भी बना देंगे और वहाँ का लोग भी बना देंगे। लेकिन हम लोग इतना नहीं सोच पाते। और आज अपन कहते हैं गुरु महाराज कहाँ चले गए, रोते रहते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि गुरु महाराज ने विद्या बताई है, जो आत्म तत्व ज्ञान की विद्या दी है, जिससे हम आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर लोगे तो गुरु महाराज कहीं नहीं गए, सब अपने आसपास है। बस माया का पर्दा डला है, इसलिए हम नहीं देख पाते। जिस प्रकार हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब हमारी चेतना जागृत हो जाती है, तो क्योंकि चेतना तो जाती है, चेतना तो महंगी में ही रहती है। अपने अपन मर जाएंगे तो अपनी आत्मा तो ही मर जाएगी, आत्मा तो महंगी में ही रहेगी, आत्मा अपने गुरु के दर्शन भी करेगी। पर जिस प्रकार अपन आत्मा को जगा लेते हैं तो अपन अपने गुरु का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए तो आज हम संत महात्माओं को जितने भी बाजार में देखते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, इतने लोग, करोड़ों की जनता तो उनके संग रही है,
लेकिन ज्ञानी कोई नहीं हो पाया उनके संग रहते हुए। ज्ञानी तो कोई आदमी हो सकता है जिसने वास्तवता अपनी आत्मा तक में गुरु को बैठा लिया है और गुरु पे पूर्ण डिपेंड होकर चलता है। कोरोना में इतने लोग मारे गए, बहुत से सत्संगी भी लोगों की डेथ हुई, तो बहुत से लोगों के अंदर जिस संख्या घुस गई कि गुरु महाराज से जुड़े, तब भी कैसे खत्म हो गए। तो उसमें गुरु महाराज की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी कहीं ना कहीं श्रद्धा की है, भक्ति भाव की ही है कि शायद हमारी भक्ति भाव सच्ची नहीं है, इसलिए हमें गुरु महाराज ने रक्षा नहीं करी। मैं तो कहता हूँ तो गुरु महाराज दिल से मान लो, और दिल से मान लो। और तुम जो कहते हो गुरु महाराज मैं आश्रम पे भी नहीं आ पाऊंगा, सत्संग सुनने पे भी नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे, बस इतना संकल्प कर लो तुम हृदय से। ना तो तुम सत्संग में जाओ ना आश्रम पे जाओ, तब भी तुम्हारे काम बनेंगे। लेकिन होता क्या, जब हम ऐसी जगह जाते हैं सत्संग में, आश्रम पे, तो हमें क्या एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे अंदर भक्ति भाव प्रकट होता है। सत्संग में क्या कोई ना कोई चीज़ ऐसी सुनी आती हैं जो हमें संसार को छोड़ के परमात्मा की ओर जाने लगती। संसर्ग का मतलब क्या है, तो कोई ना एक बात हमारे हृदय में ऐसी बैठ जाती है कि जिसको हम समझने लगते हैं कि वो महात्मा थे, वो सच्चा रास्ता बता रहे थे। आप अवे नहीं समझोगे सच्चे ज्ञान को, आदमी आत्म ज्ञान को अभी नहीं समझ पाता, अभी किताबी ज्ञान में बता रहा था। मरोगे तो आत्मा ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि शरीर छूटेगा तुम्हें आत्मा ज्ञान प्राप्त नहीं है। क्योंकि वो घटना तुम्हारे संग पहली बार हो रही होगी, तो बेचैन होगे, तड़पोगे, चिल्लाओगे, रोगे। और जो गुरु महाराज ने विद्या बताई है वो अगर तुम कर लोगे, अपनी आत्मा को प्राप्त कर लोगे, तो मृत्यु का ना भय होगा, ना तो मृत्यु से डर लगेगा, और शरीर छूटेगा तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं घबराओगे, क्योंकि तुम वह क्रिया को रोज कर रहे हो। इसलिए तो आत्मज्ञान का बस इतना ही लाभ है कि आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। ज्ञान का मतलब ये है कि जो आदमी को किसी भी प्रकार का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। ये डर ही तो हमें परमात्मा से दूर रखे है, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन होनी है। और ध्यान का मतलब जब हम गहरे ध्यान में उतर जाते हैं तो हमें मृत्यु भी रास्ते में मिलेगी, क्योंकि अपन ने लगता है कि सब मुझसे छूटे जा रहे हैं, रिश्तेदार छूटे जा रहे हैं, आसी पड़ोसी के बोलने वाले वो तो छूट रही हैं। क्यों जब ना दो जगह पर आदमी अकेला ही जाता है। एक तो जो आपका लक्ष्य है, जो आपके पद है, वापस वो अकेले ही बैठोगे, दूसरा आदमी कोई नहीं बैठ सकता। और एक मृत्यु है, मृत्यु पे आदमी को अकेले ही स्वीकार करनी है, दूसरा नहीं जाएगा मृत्यु में। मैं मर रहा हूँ तो कोई भी संगे मर जाएगा, नहीं मरेगा, मैं अकेला ही मरूंगा। इसी प्रकार जब ज्ञान में हम उतरते हैं, ध्यान में, समाधि में, तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चाहिए हमें। लेकिन हम तो ध्यान पर बैठे तब हमारे अंदर विचार चल रहा, जी नाती, जी पोता, जी फलाने, जी ढिकाने, तो वो कहाँ अकेले हुए तुम? ध्यान में भी तो करोड़ों जनता लगी रही। तो टेढ़ा बाबा क्या होता है, जब गहरे ध्यान में उतरते हैं ना, बैठते जाके ध्यान में, तो 10-5 मिनट बैठे, तो 10-5 मिनट तो मन मचाएगा, तो 5 मिनट जैसे ही आप घंटे 2 घंटे समय बीतता जाता है, आप गहरे ध्यान में चले जाओगे। जितना कम करोगे उतना मन हलचल रहेगा। अब कोई कितना भी ज्ञानी हो, अगर वो सोचता है 2 मिनट बैठेगा, अब जी बताओ परेशान कौन हो रहा है? परेशान आत्मा नहीं हो रही, पर अपना मन हो रहा है। ठीक है, अपन ने अपने आप को जोड़ रखा है, इस बच्ची से कोई लगाव नहीं है, तो जो बच्चे कुछ भी करते हैं ना, कोई मतलब ही नहीं, कोई लगाव ही नहीं। इसी प्रकार हमें किसी से रहो, उसके साथ उसकी सेवा करो, उसको जो चीज चाहिए वो दो, लेकिन उससे लगाव होगा तो तुम रोगे, परेशान होगा, तो मन भी एकाग्रता नहीं रहेगा। इसलिए लगाव एक ऐसी ज्यादा है कि हमें मृत्यु तक नहीं छोड़ती लगाव। और ध्यान क्या है कि ध्यान में धीरे धीरे तुमसे सभी लोग कटते चलेंगे। और जब तुम परमात्मा की ओर निकल पड़ोगे, जब तुम्हारे परमात्मा में तुम में ज्यादा फासला नहीं रह जाएगा। समझना, सबसे पहले तुमसे रिश्ते नातेदार, घर के द्वार के, तो आस पड़ोस के जितने खास रिश्तेदार होंगे सब तुमसे दूर होते जाएंगे, क्योंकि अब उससे मिलने का बात टाइम हो रहा है। जब उससे मिलने का टाइम हो रहा था, ये तो छूट नहीं जाएंगे अपने आप, उससे मिल जाओगे, फिर जो दौलत वो तुम्हें देगा उसको समाज में निस्वार्थ दोगे, निस्वार्थ भाव से, बगैर किसी भेदभाव से पूरे संसार में ज्ञानी को बांटना चाहिए। यही सच्चे ज्ञानी की पहचान और लक्षण होते हैं, जो बगैर किसी भेदभाव के पूरी समाज में, चाहे किसी भी जाति का हो, मजहब का हो, गोरा हो, काला हो, वो किसी भी भेदभाव के अपना ज्ञान दे रहे हैं, वही सच्चे ज्ञानी है। अगर भेदभाव, आप 4-5 लोग बैठे हो, आप में तो कुछ पैसे वाले हैं, मैं उससे कुछ अलग बात कर रहा हूँ, इनसे कुछ बात कर रहा हूँ, तो ज्ञानी की पहचान नहीं है। ज्ञानी की पहचान ये है, जो तुमसे बोलेगा वही सबसे बोलेगा, क्योंकि उसका एक ही मकसद है बस, कि
आप सभी लोग ज्ञान को प्राप्त कैसे हो जाओ। तो गैर ज्ञान के आपके दुख नहीं मिट सकते। जैसे ही आपको ज्ञान प्राप्त हुआ फिर आप समझ जाओगे सुख और दुख तो कुछ है ही नहीं, केवल मेरे मन ने कल्पना कर ली है कि ये सुख है और ये दुख है। फिर हम जैसे ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं तो मन से भी दूर हो जाते हैं। अभी मन तो हमें भ्रमित कर देता है कि जब मकान बन गया मैं सुखी हो जाऊंगा, गाड़ी आ गई 4 पहिया सुखी हो गया, जो सुखी नहीं है तो मन बेकार है। अब तो जिनके पास है उनसे पूछो कि तुम सुखी हो क्या, कि कोई अहंकार में डटे हैं, वो अपने अहंकार में ना नींद आ रही ना, क्योंकि समाज में जाना तो अहंकार दिखाना है। अब अपन से भजन करो तो कहाँ से भजन करेंगे। हाँ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो चीजें मिल जाएंगी तो तुम्हें अभिमान नहीं होगा कि तुम्हें जो चीज देने योग्य थी परमात्मा ने पहले ही दे दी। इसलिए पहले ज्ञान की ओर भागो। अगर तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा फिर तुम किसी का दुरुपयोग नहीं करोगे। और तुम्हारे पास दौलत आ गई, धन आएगा, तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम अपना विनाश तो करोगे, साथ ही साथ समाज का ही विनाश कर डालोगे अगर तुम्हारे पास शक्ति आ गई तो। इसलिए अपने आप को सुधारना है, दूसरे में बुराई ना देखते हुए सबसे पहले अपने अंदर ही देखते जाओ कि मुझ में हो सकता है मुझ में कुछ ना कुछ बुराइयाँ हो। तो जो दूसरों को बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिल जाए कोई, और जो दिल खो जाए अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। जितनी कमी निकालने अपने अंदर निकालो और एक एक करके उन कमियों को ठीक करो और परमात्मा की ओर चलते चलो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। अभी तो कोरोना आया था, गुरु महाराज के पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं, कौन कौन से वायरस आ रहे हैं, पता नहीं अपन कौन से वायरस में चले जाएं। उसको जाने से पहले ही अपन परमात्मा से मिल जाए। यही अपने साधना का लक्ष्य रखो और अपना ध्यान भजन का उद्देश्य रखो। आज के विचारों को यही विराम देते हैं। कहने सुनने कोई गलती हुई हो छोटा भाई से जय गुरुदेव जय।